आज हम बात करेंगे J25 स्टूडेंट से, और सबसे बड़ा सवाल जो लास्ट में लोग पूरे दिन पूछते रहते हैं कि क्या अभी भी एग्ज़ाम करना पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, क्या वो पॉसिबल है। तो पहले बात ये क्वेश्चन ही गलत है, मैं बताता हूँ क्यों। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए। आगे मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा आपके जे एडवांस तक फॉर हेल्पिंग यू गेट इनटू अ ड्रीम IIT। एंड ऑल्सो मेरा J25 कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड टुडे इज़ द लास्ट डेट टू गेट इट फॉर ₹3000 विच इज़ अ डिस्काउंटेड प्राइस बाय अराउंड 50%। इस कोर्स में सब कुछ है जो आपको एक अच्छी रैंक के लिए चाहिए, एंड एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको इससे मिल जाएगा। जो आपका गोल है ना कि यार 50, 60, 100 नंबर इंक्रीज हो जाए, दिस कोर्स विल हेल्प यू डू दैट। इसके बारे में और एंड में बता दूंगा। तो यार एक सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है यार, इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सी आंसर है कि टारगेट क्या है और आपकी करंट प्रिपरेशन क्या है। ये दोनों चीज़ें इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन हो सकता है, अब आपको कहाँ सिलेक्शन चाहिए, आपको IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्शन चाहिए, आपको कोई सी भी NIT में सिलेक्शन चलेगा, आपको कोई सी भी Tier 1 में सिलेक्शन चलेगा, क्या चाहिए कि आपको, ये कोई बताता नहीं है, ठीक है, ये कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। एंड आई थिंक दिस इज अ प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, कि सिलेक्शन कहाँ कराना है तुम्हें सिलेक्शन, पहली सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि आपकी करंट प्रिपरेशन क्या है, ठीक है। अब ऐसे कोई बच्चा ऐसा भी हो सकता है जिसके 200 नंबर आ रहे हैं, वो लगा रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? वो क्या कहना चाह रहा है कि मेरा बेस्ट NIT की CS में सिलेक्शन नहीं होगा, वो कह रहा है मेरा IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रिकल में सिलेक्शन नहीं होगा। दैट इज व्हाट इज ट्राइंग टू से। और कोई स्टूडेंट हो सकता है इसके 80 नंबर आ रहे हैं, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ सिलेक्शन हो जाएगा? JEE मेन के कट ऑफ में, जे एडवांस के लिए उसका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। सो टारगेट सेटिंग मैंने पिछली वीडियो में बताई थी कि टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है, रियलिस्टिक। कि आप 50 नंबर पर बैठे हो तो 150 का 120 का टारगेट कर सकते हो, आप 120 पर बैठे हो तो 180 200 का टारगेट सेट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह का एक टारगेट अचीवेबल सेट करो और उसकी तरफ लग जाओ, ठीक है। अचीवेबल टारगेट सेट करोगे और ढंग से पढ़ाई करोगे ना, आपको अभी भी बहुत कुछ मिल सकता है। अगेन बच्चों की प्रिपरेशन लेवल भी अलग अलग होते हैं, कोई स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होता है, कोई स्टूडेंट नहीं प्रिपेयर्ड होता है। तो जो प्रिपेयर्ड नहीं है बिल्कुल ही, आपको ऑफकोर्स टारगेट कम सेट करना होगा। जो बच्चे थोड़े बहुत प्रिपेयर्ड हैं, आप थोड़ा हायर टारगेट सेट कर सकते हो। सो इट्स ऑल रिलेटिव टू योर करेंट स्टडी लेवल एंड व्हाट यू वांट। तो आपका जो भी अभी लेवल है ना, उससे मैं कहूँगा 50% नंबर आप ज़्यादा और ला सकते हो, 50 to 100%। जैसे 50 पर वो 100 नंबर तक आ सकते हैं, या 120 तक 130 तक आ सकते हैं। जो लोग ऊपर बैठे हैं ऑफकोर्स, वो लोग अब जो ऑलरेडी 200 पर है वो 400 नंबर तो नहीं ले आएगा ना, तो दैट गाय कैन गेट 250 to 60 टाइप्स, राइट। सो यू कैन स्टिल डू अ लॉट। 20 दिन बहुत बड़ा टाइम है, एंड मोर इंपॉर्टेंट देन दैट मैं ये भी कहूँगा कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है। डोंट सी इट एज अ एग्जाम, सी इट एज अ टेस्ट कि आप कितना पर करके आते हो, स्पेशली जो बच्चे प्रिपेयर्ड नहीं हैं। इससे क्या होगा, एक तो स्ट्रेस कम आएगा, एंड ऑल्सो आप ना अप्रैल अटैम्प्ट को ज़्यादा सीरियसली लोगे। एक बार धक्का लग जाएगा ना जनवरी अटैम्प्ट का, तो अप्रैल अटैम्प्ट में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। फिर एडवांस भी है, बिट सेट भी है, 50 एग्जाम्स है, राइट। सो जस्ट डोंट थिंक इतना ज़्यादा, मैं कहूँगा, और एग्जाम दे के आ जाओ। सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, अभी भी एक अच्छा कॉलेज अभी भी मिल सकता है। क्या आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगी आज से प्रिपेयर करके? नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि हम गिव अप मार दें? नहीं। आप एक डिसेंट जगह, डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, एक डिसेंट करियर, Tier 1 कॉलेज जिसको बोलते हैं, वो अभी भी ला सकते हो। बट जस्ट कीप ऑन वर्किंग। फालतू के सवाल सोचोगे, सिलेक्शन नहीं होगा और ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। जस्ट कीप ऑन वर्किंग, यू माइट एक्चुअली मेक इट। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू मेक इट इज बाय यूजिंग माई J25 क्रैश कोर्स यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आज लास्ट डेट है फॉर द डिस्काउंट, गेट इट, ट्रस्ट मी, यू विल थैंक योर सेल्फ फॉर गेटिंग इट। उसको पढ़ो जाके, अगले 20 दिन में इतने नंबर इंप्रूवमेंट होगा ना भाई, मतलब मैं कैसे, मैं और क्या बोलूँ, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। लाइक इट इज़ फॉर यू, ठीक है। मेरे को लाइक एक समय पे मैं इस कोर्स को 10,000 20,000 का भी सेल किया करता था, बिकॉज एट दैट टाइम दिस कोर्स यू नो इट मीन अ लॉट टू मी इन टर्म्स ऑफ मनी एज वेल। अब आज भगवान की दुआ से आई डोंट नीड दिस मनी, मैंने इसकी प्राइस बहुत मिनिमल सेट करी हुई है। अब फ्री क्यों नहीं डाल देते, क्योंकि भाई एक्सपेंसेस भी होते हैं भाई लाइफ में, इन चीज़ों को करने के एक्सपेंसेस भी होते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज अ मिनिमल प्राइसिंग, देयर इज नो मॉनिटरी इंसेंटिव फॉर मी हियर। I just want you to get the best possible rank and the best possible output you can with the minimal amount of invested amount, ठीक है। तो 3,000 की इन्वेस्टमेंट में ट्रस्ट मी आपको इतना इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा ना अपनी मार्क्स में, आई डोंट इवन नो व्हाट मोर टू से, ठीक है। सारे चैप्टर्स आप समझ जाओगे। इट्स नॉट वेरी मच इन डिटेल, इट्स नॉट लाइक कि मैं 20-25 घंटे पढ़ा रहा हूँ कोई चीज़ को, नो। चैप्टर आप 2 से 3 घंटे में समझ जाओगे, पूरा डिटेल में समझोगे नहीं। हालांकि वो चीज़ भी इंक्लूडेड है कोर्स में, बट आपका पर्पस अलग है। आप ये चाहते हो कि यार चैप्टर की जिस्ट मिल जाए और फिर क्वेश्चंस हम बना लें। दैट इज एक्जैक्टली व्हाट हैज बीन डन इन दिस कोर्स। क्वेश्चंस बनाने में आपको सिखाऊंगा कि चैप्टर में क्या क्या मेन क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करना है, फॉलोड बाय सम एक्सरसाइजेस विद सॉल्यूशंस, ठीक है। सो इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट कोर्स, एंड उससे आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। और आप जो कह रहे हो सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता है,
ये कोर्स लेके आपके सिलेक्शन के चांसेस तो डेफिनेटली बढ़ेंगे, दैट मच आई कैन टेल यू। ओके, सो दैट वाज द वीडियो। डोंट ओवरथिंक, सिलेक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत टाइम है अभी आपके पास, एप्लीकेंट प्रोग्राम में तो बहुत टाइम है, अभी तो बस शुरुआत है, राइट। सो डोंट थिंक इतना ज़्यादा एंड जस्ट डू योर बेस्ट। गुड लक।